एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पता है तुम्हें, आज है क्रिसमस ईव और कल है क्रिसमस। तो क्रिसमस पे गिफ्ट देना तो बनता ही है हमारा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसी सीरीज जिसका मेरे क्लास 12th के हर बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। चाहे आप लोग अपनी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या हमारे सारे भारी भरकम सब्जेक्ट्स पे सारा दिन लगाते रहते हो, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए तुम्हारे मन में बार बार डर लगा रहता है कि यार ये मेरे मार्क्स कम ना करवा दे। कौन सा सब्जेक्ट है ये है मेरा प्यारा सब्जेक्ट इंग्लिश। तो गाइस, आज से अगर तुम्हें टेंशन हो रही थी कि मेरा कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, प्री बोर्ड में भी देखकर आ गए इतने बेकार बेकार नंबर आए हैं एंड यू वर इन सुपर टेंशन, तो उस टेंशन को कर दो फ्लश, क्योंकि आ गई है तुम्हारी सिमरन दीदी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में जो है हम लोगों का दो ही बुक्स है, फ्लेमिंगो और विस्तास, ठीक है, लिटरेचर पोर्शन से, बाकी राइटिंग सेक्शन है और एक रीडिंग सेक्शन है। तो आज मैं लॉन्च कर रही हूं तुम लोगों की, आज से नहीं होगी, कल से होगी, क्रिसमस वाले दिन से, बोर्ड्स धमाका सीरीज। आई एम टेलिंग यू गाइस, इस समय पे जब मैं अपना डीएम खोलती हूँ इंस्टाग्राम के, जब मैं कमेंट देखती हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे डेली बेसिस पे यही कहते हैं कि दीदी हम बहुत पैनिक में, एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसे हम डंके की चोट पे बोल दे कि हाँ भाई ये कंप्लीट हो चुका है, दीदी कोई सब्जेक्ट नहीं आता अभी तक, रोज हमें ये टेंशन होती है कि यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तो गाइस, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें एक बूस्ट दे रही हूँ अपने सब्जेक्ट के साथ, इंग्लिश के साथ में। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को जाके, दिस इज माई चैनल सिमरन सहानी, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से ही आप लोगों के लिए बोर्ड्स धमाका सीरीज शुरू हो रही है हमारी फ्लेमिंगो विस्तास की, यानी कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की, ठीक है। तुम्हें अगर लगता है ना कि बहुत सारे बच्चे इस समय पे लेट बिगनर की कैटेगरी में खुद को कंसिडर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि मुझे 15-20% ही सिलेबस आता है, मुझे कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो टुडे आई एम टेलिंग यू स्टार्ट विद इंग्लिश, ठीक है। बाकी समय आप अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, मैं इतना सा टाइम लूंगी तुम्हारा पूरे दिन के अंदर से, और तुम्हारी इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगी, जिससे तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरी इंग्लिश पूरी कंप्लीट हो रखी है, अब पकड़ूं दूसरा सब्जेक्ट, अब उसे कंप्लीट करना है, तीसरा सब्जेक्ट पकड़ूं, अब उसे कंप्लीट करना है। तो गाइस, कल से 25 दिसंबर से शाम के 9 बजे से हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड्स धमाका सीरीज अपनी क्लास 12th की इंग्लिश की। और अगर इस सीरीज से आप पढ़ लिए ना, तो गारंटी के साथ कह रही हूं, किसी और पेपर में तो शायद 95 प्लस आ जाए, आपके 96 आ जाए, 7 आ जाए, मेरे इंग्लिश के पेपर में ना 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे अगर इस सीरीज से आप पढ़ने वाले हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर लगा दो अपनी अटेंडेंस, भैया मस्ट है अटेंडेंस लगानी, अपना नाम लिख के बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर, और लिख दो यस वी विल अटेंड धमाका बोर्ड सीरीज। मुझे चाहिए सभी की अटेंडेंस, क्योंकि जितने मेरे भाई बहन ये क्लास 12 फैमिली ने अगर इससे पढ़ लिया ना, इस सीरीज से, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी इंग्लिश के पेपर की। हमारा पेपर किस दिन पे है बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, डेट शीट में देखिए किस दिन पे पेपर है। अब भाई उस दिन तक की ना टेंशन आपकी अभी खत्म होने वाली है इस वीडियो को देखते ही, ओके जी। तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, डिस्क्लोज करती हूँ कि भाई हमारा क्या टाइम टेबल रहने वाला है क्लास 12th की इंग्लिश को पढ़ने का। आई नो मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी दिन के 2-2 3 घंटे बैठ के इंग्लिश पढ़ने लग जाओ, नहीं गाइस, पूरा दिन अपनी फिजिक्स पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, अकाउंट्स पढ़ना, बीएससी पढ़ना, इको पढ़ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अपने सारे सब चैप्टर्स को आप पढ़ते रहना। तुम्हें बस और बस अपना 9 बजे से लेकर 9:30 बजे का ये आधे घंटे का जो टाइम पीरियड है, इसको रिजर्व में रखना है, मेरे चैनल पे आना है और स्टार्ट कर देना है डे वाइज इस टाइम टेबल को। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, तुम्हारी लाइफ में एक रूटीन भी आ जाएगा। हो सकता है तुम इस समय ट्यूशन से आए हो, खाना खा के बैठे हो, सोचो यार कब पढ़ना शुरू करूं, क्या ना पढ़ूं, 9 बजते ही मेरी वीडियो आएगी, तुम पढ़ना शुरू करोगे, आधे घंटे में इंग्लिश कंप्लीट करके फिर अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में पहुंच जाओगे। तो 2 फायदे हैं इसके, एक तो इंग्लिश तुम्हारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, एक तुम्हारे सर के ऊपर से टेंशन खत्म हो जाएगी, मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, और तीसरा तुम्हें एक रूटीन में लेकर आएगा। तुम कहते हो ना दीदी हम प्लान बनाते हैं और तब भी महीनों के महीने हम बर्बाद कर चुके हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ ये रूटीन में तुम्हें लेकर आएगा, ये तुम्हारी इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कराएगा और बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनाएगा ये सीरीज तुम्हारे को। स्टार्ट कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है, इजी सा प्रोसीजर है हमारा। रोज शाम को 9 बजे सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो जल्दी से, और इस वीडियो को भी लाइक करो, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। 9 बजे तुम्हारे पास कल आ जाएगा हमारी द लास्ट लेसन का नोटिफिकेशन। शुरू करेंगे हम फ्लेमिंगो बुक से अपनी, ओके। इस चैप्टर को मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, और अब करनी है मुझे असली बात, भाई मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तरीके से, और मेरी बहनों तुम भी सुन लो, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तरीके से जैसे इस समय पे एक क्लास 12th के बच्चे को चैप्टर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैं नौटंकी नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं कार्टून नहीं बन के पढ़ाने वाली हूँ, ना ही मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को एक्टिंग करके दिखाने वाली हूँ कि मैं एम हैमिल बन गई, या फिर मैं जो है फ्रांस बन गई, मैं घूम रही हूँ, मैं फिर रही हूँ, मैं मौज मस्ती कर रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, मैं पढ़ने नहीं गई, नहीं गाइस, ना मैं यहाँ कोई एक्टर बनूंगी, ना मैं यहाँ कोई करेक्टर बनूंगी, मैं एज अ टीचर तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ हमारी टेक्सचुअल मटीरियल्स, यानी कि हमारे टेक्स्ट से जो हमारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं ना, उससे पढ़ाने वाली हूँ। क्यों गाइस, हम क्लास 12th के बच्चे हैं, हम नर्सरी, प्री नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी या सेकंड थर्ड के बच्चे नहीं हैं कि हमें हर समय कार्टून ही देखते रहेंगे। नो, हमारा इस साल का अगर तुम बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लो ना, मतलब सैंपल पेपर देख लो, तो तुम देख सकते हो कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितनी हाई लेवल के आ रहे हैं। इनको आजकल हम कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन। और अगर पिछले साल का अगर आप पेपर देख लो तो भी खतरनाक पेपर आया था। पिछले 5 सालों का सबसे मुश्किल पेपर आपका लास्ट ईयर आया था, और जब बच्चे पेपर देकर वो आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी पेपर तो बहुत मुश्किल था, बट आपने तैयारी ऐसे कराई थी कि हमें वो मुश्किल नहीं लगा। तो इस साल का भी यही सीन रहेगा, खतरनाक क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए गाइस आपको पढ़ना कैसे है,
कार्टून नहीं देखने हैं तुम्हारे को। मैंने जो है अब तुम्हारे लिए एक ऐसा नोट्स प्रिपेयर करे हैं, मैं खुद, मेरे 20 डेज का टाइम लगा है नोट्स को क्रिएट करने में तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी की जो एक एक लाइन है, ठीक है, उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा है, जिससे कि उससे जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर तो समझ में आएगा ही, मैं पढ़ाती रहूंगी जब, प्लस वही जो लाइन्स है आपकी वो आंसर फॉर्मेशन में काम आ जाएंगी। जो भी लाइन्स मैं यहाँ पे, हमारी जो पीपीटीज होंगी, जो हमारे नोट्स होंगे जिनसे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, उस पर मैंने यहाँ पे एक एक लाइन उतार दिया आपके चैप्टर की, और उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और ये भी नहीं होगा कि एक एक 1.5 घंटे में एक ही चैप्टर उठा के बैठूंगी, नहीं, 20 मिनट के अंदर, 22 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर हर चैप्टर को निपटा देंगे, और वो भी सुपर वे में। और उसके बाद एनसीईआरटी छूना मत, आज कह रही हूँ तुम्हारे को, टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी को साइड में रख देना, फ्लेमिंगो और विस्तास को, बस मेरी सीरीज को कंटिन्यू करना, और जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी उससे एक बार रिविजन कर लेना। एंड नोट्स कैसे होंगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट से पढ़ाऊंगी, किताब खोल के नहीं पढ़ा रही हूँ, तो खुद से अपने लिए जो आप लोगों के लिए मैंने नोट्स वाली गाइड वाली किताब रेडी कर दिया है उससे पढ़ा रही हूँ। हाँ, मैंने भी कुछ कार्टून कैरेक्टर्स तुम्हारे लिए यहाँ साइड में लगा दिए कि फ्रांस स्कूल जा रहा है, ऐसे मौज मस्ती में फ्रांस कहीं है, या लास्ट लेसन के, या बाकी सभी चैप्टर्स के, बट वो सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं उसके अंदर फोटोज ऐड करूँ, बट क्योंकि आजकल का ट्रेंड हो गया है तो मैंने कहा भैया ट्रेंड के साथ तो चलना पड़ेगा, तो मैंने कुछ फोटोज एनिमेशन वाली ऐड कर दी है। अदरवाइज मैं तो तुम्हें यही कहूँगी, भैया नौटंकी बंद कर दो और पढ़ना शुरू कर लो। मैंने यहाँ पे जो लिखी होगी ना, मेरी पुरानी व्हाइट बोर्ड सीरीज देखो, आज अगर तुमने मेरी वो व्हाइट बोर्ड सीरीज खोल के देख ली ना, दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, बट वो 4 साल पुरानी है, दोबारा तो बनाना ही है। तो उसके लिए अब की बार मैंने दोनों ही चीज़ों को ऐड कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्टून वार्टून चल जाएगा, और यहाँ पे ये होगा, जो ये वाली साइड होगी ना मेरे बोर्ड की, यहाँ होगा स्लीप मटेरियल, ये होंगे नोट्स, बेहतरीन नोट्स हर चैप्टर के, जो तुम्हारे फुल मार्क्स दिलवा देंगे। अब आई होप इतने शॉर्ट में तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और समझ गए हो तो समझदार को इशारा काफी है। अब नोट्स कहाँ से मिलेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है दीदी इंग्लिश के अंदर ना, हमें नोट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। हम कौन सी गाइड खरीदे, क्या करे क्या ना करे, अरे कोई टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी है ना। आज तक तुमसे मैंने कहा है कि यार ये खरीदो, तुम आगे ये खरीदो वो खरीदो, नहीं ना। तुम्हें मैं बता रही हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एक नई इंस्टाग्राम आईडी बना दी है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, वहाँ पे और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे लिए। सिमरन दीदी नोट्स करके है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया है, वहाँ से जाके आप सीधा एक एक नोट्स को अपने पास डाउनलोड कर सकते हो। बेहतरीन नोट्स, उनका प्रिंट आउट निकलवाना, एंड ईजी पीजी आपको नोट्स भी मिलकर, राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट भी मिल जाएंगे, सैंपल पेपर पिछले 3 साल के सॉल्ड उसको भी मैं अपलोड कर दूंगी, कि तुम्हें कोई सैंपल पेपर भी अगर नहीं खरीदा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी के नोट से तुम्हें सॉल्ड सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, पेपर पैटर्न को पता करने के लिए। तो तुम्हें बस 2 काम करने हैं, यहाँ यूट्यूब चैनल से आगे वीडियो देखनी है, इंस्टाग्राम से जाकर नोट्स डाउनलोड कर लिया, दैट्स इट। ओके जी, अब मैं बताती हूँ हमारा सिलसिला कैसे चलने वाला है क्लास 12 इंग्लिश को कंप्लीट करने का। अब मैं चाहूँ तो तुम्हें ये 6 दिन में कंप्लीट करा देती, तो मैं कहती कि एक दिन पे 4 चैप्टर पढ़ेंगे, बट आई नो इस समय पे एक दिन पे 4 चैप्टर इंग्लिश के पढ़ना इज नॉट अ स्मार्ट मूव। तुम्हें ज्यादा टाइम अपने बाकी सब्जेक्ट्स को देना है, और आधा घंटा निकाल लो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंग्लिश के लिए। तो कल से शुरू करें, 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन भैया हम जो है अपना धमाकेदार बोर्ड सीरीज शुरू कर रहे हैं। कल से शुरू हो जाएगी ये, कल हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन, फ्रांस के साथ जाएंगे स्कूल और पता करेंगे कि क्यों पढ़ाई जा रही है आज आखिरी बारी फ्रेंच। और जैसे फ्रांस को रिग्रेट होता है ना कि भैया मैं क्यों नहीं पढ़ा था पहले, तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि ये समय है, ये 1.5 महीना है, इसमें पढ़ना है, और बोर्ड एग्जाम्स में आग लगा देंगे। अगला चैप्टर बिल्कुल सीरीज में चलेंगे, लाइन वाइज, ये नहीं कि कभी कोई चैप्टर उठा लिया कभी कोई चैप्टर, नो, सीरीज में चलने वाले हम। 26 दिसंबर को आपका आएगा लॉ स्प्रिंग चैप्टर, मुकेश भाई और साहिब भाई दोनों से मिल लेंगे और दोनों की ड्रीम्स को जान लेंगे। फिर 27 दिसंबर को हम डीप वाटर पढ़ने वाले हैं, डगलस जी के साथ स्विमिंग पूल में 2 डुबकी मारेंगे और फिर माउंटेन ड्यू पी के अपने डर को खत्म कर देंगे, ठीक है जी। फिर 28 दिसंबर को हम पढ़ेंगे दी रैट रैप, और रैट रैप की कहानी सुन के हम समझ जाएंगे कि साहब दुनिया में मुमाया है भाई साहब, रैट रेस में सभी लगे हुए हैं, तो एक अच्छा इंसान हमें बनना चाहिए, ठीक है। फिर 29 दिसंबर को इंडिगो पढ़ेंगे। भाई ये चैप्टर बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, दीदी हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में आके, बट नहीं, बेहतरीन चैप्टर है। तो जैसे मैं हिस्ट्री बेहतरीन पढ़ाती हूँ, तो मैं इंडिगो भी बहुत सिंपली 20 मिनट में पढ़ा दिया मैंने, ये नहीं कि आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे तक पढ़ाती रहूँ, इसे 20 मिनट में क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ये चैप्टर, ये पढ़ लेना। देन 30 दिसंबर को ये आएगा पोएट पैनकेक चैप्टर। इससे नफरत क्यों है यार तुम्हें, ये चैप्टर की डेप्थ नहीं पता तुम्हें। ये चैप्टर मैं इसके कमेंट पढ़ती हूँ, ये क्या क्यों रखा है एनसीईआरटी के अंदर, काफी बच्चे ऐसे कहते हैं। भाई बढ़िया चैप्टर है ये, एक बार जैसे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये उस तरीके से पढ़ के देखना, तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे 2 दोस्त बैठ के आपस में गप्पे नहीं मारते, तो ये हमारे जो पोएट पैनकेक्स के राइटर है ना, उन्होंने हमें अपनी ऑफिस की सारी कहानियां बताई है कि वहाँ पे ऐसा 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 होता था, जस्ट लाइक एक दोस्त से बैठ के तुम गप्पे मार रहे हो। और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है आपके ये पूरे सिलेबस का, तो इसे ध्यान से पढ़ लेना। देन 31 दिसंबर को न्यू ईयर वाले दिन आने वाला है हमारा, बिल्कुल ही अगले दिन न्यू ईयर होगा, हम पढ़ेंगे द इंटरव्यू चैप्टर, बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। और 1 जनवरी को हमारा 2025 जनवरी शुरू हो जाएगी हमारा, उस दिन हम पढ़ेंगे सोफी के साथ गोइंग प्लेसेस। ओके जी, याद है सोफी, वो जो डैनी किसी के सपनों में खोई रहती थी, हाँ जी वही सोफी के बारे में। तो इस तरीके से आपको डेली, इससे आप सोचो कितनी रूटीन में होगी, तुम्हें पता है डेली आधा घंटा मैंने ये इंग्लिश कंप्लीट करनी है, और जैसे मेरी इंग्लिश कंप्लीट होगी उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ूँ, मैं फिजिक्स पढ़ूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ूँ, मुझे पता है आगे आपका ऐसे रूटीन फॉलो हो जाएगा। तो जितनी मैं स्ट्रेटेजीज तुम्हें देखी और मुझे टेंशन होती है ना यार, पता नहीं तुम पढ़ भी लोगे या नहीं, तो आई होप इससे तुम रूटीन में आ जाओगे। ये इंग्लिश पढ़ी 9 बजे और उसके बाद आगे चीज कंटिन्यू कर ली, और उससे पहले भी पढ़ना, ऐसा नहीं कि भैया 9 बजे ही पढ़ने बैठो, उससे पहले भी पढ़ते रहना। फिर आ जाएगा ज़्यादा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, देख लो 2 जनवरी को माय मदर 66 करेंगे, यही शेड्यूल रहेगा बिल्कुल।
3 जनवरी को कीपिंग क्वाइट, 4 जनवरी को थिंग ऑफ ब्यूटी, 5 जनवरी को रोड साइड सन, 6 जनवरी को आंट जर्नी फर्स्ट टाइगर। ये सारी पोएम करेंगे, विस्तार नहीं कराऊंगी पहले क्योंकि इतने सारे हमने चैप्टर्स पढ़े होंगे ना, तो अभी थोड़ा माइंड को रेस्ट देंगे कि वो उन चैप्टर्स की स्टोरी को जो है अब्सॉर्ब कर ले अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। और फिर हमने थोड़ी सी पोएम्स करी, थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज में जाके, फिर हम आ जाएंगे अपना जो है 7 जनवरी से अपनी विस्तार बुक के ऊपर। विस्तार बुक के चैप्टर बहुत ही मजेदार है। पहला चैप्टर तो भैया नेटफ्लिक्स की सीरीज फेल कर देगी, द थर्ड लेवल, चार्ली भाई साहब जो घूम जाते हैं थर्ड लेवल में, ठीक है जी। फिर 8 जनवरी को हम करेंगे द टाइगर किंग की कहानी, 9 जनवरी को हम अंटार्कटिका घूमने जाएंगे, 10 जनवरी को एनिमी, 11 जनवरी को ऑन द फेस ऑफ इट, 12 जनवरी को हो गया हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस कंप्लीट, जिसका तुम्हें अप्रैल से लेके आज तक नहीं हुआ था, अब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 19 दिनों के अंदर। 20वां दिन जो होगा जिस दिन 13 जनवरी को मैं आऊंगी आप लोगों के लिए लेकर एक महा रिविजन, हमारे इन सभी चैप्टर्स का एक महा टेस्ट कंडक्ट करूंगी, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, बहुत सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो रहेगा हमारा लाइव, जिसमें मैं पूछूंगी तुमसे क्वेश्चन चैप्टर के बीच बीच में से, और तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा कि तुम कितने अच्छे से आंसर करोगे, क्योंकि ये सीरीज के बाद सारे चैप्टर्स आपके दिमाग में फिट हो चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी के तरीके से हमारी इंग्लिश पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जब हमारी इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 5 से 6 दिनों का सेशन लगा के हम राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट कर देंगे, और 3 दिन के अंदर कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भी ऐसी साइड बाय साइड, आधा घंटा निकाल लिया दिन के अंदर से, और उसमें इंग्लिश की तैयारी हमारी हो गई फुल एंड फाइनल कंप्लीट। अब प्लस अगर तुम्हें लग रहा हो कि दीदी इंग्लिश के चैप्टर पढ़ने के अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी तो पढ़ने होते हैं, तो तुम्हें उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हारी जो धमाका बोर्ड सीरीज है ना, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स की भी सीरीज आएगी, बट वो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी कि कब तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। अभी तुम चैप्टर्स को डिटेल में जो है पढ़ो अच्छे से, जो ये वीडियोस मैंने बनाई है इन्हीं से पढ़ने को मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अगर तुमने इन वीडियो से चैप्टर पढ़ लिया तो क्वेश्चन आंसर को रट्टा मारना, समझना, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। चैप्टर ही ऐसे पढ़ा दूंगी कि खुद तुम्हारे दिमाग में से आंसर बन रहे होंगे। चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही मैं तुम्हें आंसर फॉर्मेशन सिखा दूंगी, चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही मैं तुम्हें आंसर लर्न करना सिखा दूंगी, और चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी वोकैबुलरी नंबर 1 बनवा दूंगी। ऐसी वोकैबुलरी हो जाएगी आपको इन वीडियो से चैप्टर पढ़ के। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें ना वो नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ एनिमेटेड सीन्स नहीं दिख रहे होंगे पीछे, तुम्हें यहाँ पे सामने एनसीईआरटी की लैंग्वेज दिख रही होगी, वो भी मेरे अंदाज में, जिसको मैंने खुद क्रिएट करा है, जिससे पेपर में नंबर मिलेंगे। पिछले 7 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो आई नो कि एग्जामिनर जब पेपर चेक करते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज पे तुम्हें 100 जो है ना पूरे फुल मार्क्स देने वाले हैं। तो उसी लैंग्वेज के गाइस मैंने नोट्स बनाए हैं, तो तुम्हारी अब टेंशन नहीं है, तुम्हें बस दिन के आधे घंटे निकालने हैं, और कल से धमाका बोर्ड सीरीज इंग्लिश की जो है हमारी, उससे अटेंड करना है। तो विद दिस गाइस मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, और कल मिलते हैं 9 बजे लास्ट लेसन फ्रांस वाले चैप्टर में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।